माँ, ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर उन होटल वालों को मेरा काम पसंद आ गया तो मेरी पगार और बढ़ जाएगी। बहुत मुश्किल से तो मुझे ये नौकरी मिली है। अब तुम ऐसे घबरा कर भेजोगी तो वहां इतनी दूर अनजाने शहर में अनजानी जगह पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। हाँ हाँ, नहीं कर रही मन उदास, पर तू वादा कर मुझे रोजाना फोन करती रहेगी। हाँ माँ, मैं जब भी काम से फ्री हुआ करूंगी सबसे पहले तुम्हें फोन करूंगी। अच्छा रुक, मैं तेरे लिए साथ में खाने का कुछ बांध देती हूँ, तू रास्ते में बस में खा लेना। ठीक है माँ, तब तक मैं अपना सामान अटैची में रख लेती हूँ। ये है सीता, लाजवंती की बेटी। लाजवंती बहुत गरीब है। पति के जाने के बाद घरों में काम करके लाजवंती ने सीता को पाल पोस कर बड़ा किया। सीता ने गांव में ही रहकर 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। सीता आगे पढ़ना तो चाहती थी, पर पिछले 1 साल में लाजवंती की तबीयत बहुत खराब रही, जिस वजह से सीता ने अभी कॉलेज की पढ़ाई के लिए अपना विचार बदल लिया और नौकरी ढूंढने लगी। सीता के बचपन की सहेली आशा की कुछ समय पहले दिल्ली के एक होटल में नौकरी लगी थी। आशा जब गांव आई तो सीता ने अपने बारे में भी बात की, तो आशा ने उसकी भी नौकरी उसी होटल में लगवा दी। अगले दिन सीता नौकरी के लिए दिल्ली पहुंचती है। होटल में आशा उसे सब कुछ समझा देती है। सीता खूब मेहनत के साथ होटल में नौकरी करने लगती है। शहर के बहुत बड़े व्यापारी मिस्टर जगन्नाथ जी की बेटी गीता आज शाम अपना जन्मदिन मनाने के लिए हमारे होटल में आ रही हैं। सभी स्टाफ को उनका पूरा ख्याल रखना है। जगन्नाथ जी की बेटी गीता को किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पहली बार हमारे होटल में आ रही हैं। समझ गए? जी सर, हम पूरा ख्याल रखेंगे। सुना है विदेश में पढ़ी लिखी है और बहुत नखरे वाली है। अभी सुबह ही मैंने रिसेप्शन पर फोन उठाया था, बड़ी तीखी आवाज में बात कर रही थी। हमें तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर जरा सी भी शिकायत का मौका मिला तो मैनेजर का गुस्सा तो मैं जानती हूँ, फालतू का भड़क जाते हैं। अच्छा चल, फिर तो हम बहुत ध्यान रखेंगे। अरे माँ का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ माँ। हेलो सीता, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई मेरी बच्ची। थैंक यू माँ, मेरे जन्मदिन पर आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। आज सीता का भी जन्मदिन है। ये बात सुनकर सभी स्टाफ के लोग सीता को जन्मदिन की बधाई देते हैं। अरे सीता, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सीता। वैसे सब किस्मत की बात है। एक तरफ आज तुम्हारा जन्मदिन है जो तुम किसी और के जन्मदिन की तैयारी कर रही हो, और एक तरफ वो लड़की जिसका आज जन्मदिन है, वो कितनी किस्मत वाली है कि वो इतने बड़े होटल में अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही है। कहते हैं सब कुछ किस्मत से ही होता है। अब ये सब छोड़ो, अपना अपना काम करते हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी है। सीता, तुम्हें मैनेजर साहब बुला रहे हैं। हाँ, मैं अभी आती हूँ। सीता मैनेजर के पास जाती है। सीता, तुम्हें मैं एक स्पेशल ड्यूटी दे रहा हूँ। गीता मैडम के वेलकम के लिए तुम्हें गेट पर ही खड़ा होना है। जैसे ही वो एंट्री लेंगी तुम उनके साथ रहोगी और देखते रहना कि उन्हें किसी भी बात की कोई कमी ना हो। और एक काम करो, अपनी ड्रेस की जगह कोई अच्छी सी स्मार्ट ड्रेस पहन लो ताकि और अच्छा इंप्रेशन पड़े। जी सर। सीता को होटल के गेट पर ड्यूटी मिल जाती है। सीता के पास अपनी तो कोई अच्छी ड्रेस थी नहीं, इसलिए आशा उसे अपनी सुंदर सी ड्रेस दे देती है। सीता तैयार होकर गेस्ट के आने का वेट कर रही थी, तभी एक आदमी उसके पास आया। आपको वहां गाड़ी के पास कोई बुला रहा है। ओह, कहीं गीता मैडम आ तो नहीं गई? मैं गाड़ी के पास जाकर देखती हूँ। जी चलिए। जैसे ही सीता गाड़ी के पास जाती है, अचानक 2-3 बदमाश उसे गाड़ी में जबरदस्ती पकड़कर बिठा लेते हैं और उसका मुंह बंद करके उसे बेहोश कर देते हैं। अचानक से सब कुछ हुआ तो सीता को संभलने का मौका ही नहीं मिला। गाड़ी अनजान सड़क पर दौड़ जाती है। इतनी देर में गीता भी होटल के बाहर आ चुकी थी। सब लोग गीता को देखकर हैरान रह जाते हैं। गीता बिल्कुल सीता की शक्ल की थी। अरे सीता, तू यहाँ क्या कर रही है? तू इस गाड़ी में क्यों बैठी है? चल बाहर निकल, गीता मैडम के आने का टाइम हो रहा है। एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? क्या आपका स्टाफ गेस्ट के साथ ऐसे बिहेव करता है? मेरा नाम गीता है, सीता नहीं। क्या आपको बताया नहीं गया था कि आज मेरा बर्थडे है और मैं सेलिब्रेशन के लिए आ रही हूँ? गीता, ये कैसे हो सकता है? तुम तो सीता हो। मैडम, आशा ठीक कह रही है। आपकी सूरत बिल्कुल हमारे स्टाफ की एक लड़की सीता से मिलती है। गीता ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। मैं अभी सीता को बुलाती हूँ, वो अभी गेट पर ड्यूटी दे रही थी। तभी एक लड़का भागा हुआ आता है। सर सर सर, सीता को कुछ लोग एक कार में पकड़ कर ले गए। सीता बेहोश थी, मैं पीछे भागा पर कार आगे निकल चुकी थी। वो जरूर कोई बदमाश लोग हैं सर। गीता घबरा चुकी थी। उसने अपने पापा के मोबाइल पर फोन किया और सारी बात बताई। गीता के मम्मी पापा भी वहां पहुंच गए।
मैनेजर के पास सीता की माँ का मोबाइल फोन नंबर था। सीता की माँ को जब सारी बात पता चलती है तो वो फौरन बस पकड़कर दिल्ली आ जाती है। अचानक सब पलट जाता है। अरे लाजवंती, तुम, और यहाँ इतने सालों बाद तुझे देख रही हूँ। तू कहाँ गायब हो गई थी? मुझे माफ कर दो मेम साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सीता आपकी बेटी है, गीता की जुड़वा बहन। उस रात आपने एक नहीं 2 बेटियों को जन्म दिया था। मेरे मन में लालच आ गया था। मेरी औलाद नहीं थी, इसलिए मैंने आपकी एक बच्ची चुरा ली और अपने साथ गांव ले गई। पर मुझे नहीं पता था कि आज मेरी गलती की सजा मेरी सीता को मिलेगी। मेरी जुड़वा बहन सीता, माँ पापा सीता को बचा लो। मैं जानता हूं ये सब किसका काम है। मुझे लगता है अशोक ने सीता को गीता समझ लिया और मुझसे बदला लेने के लिए वो गीता को अगवा करना चाहता था। चिंता मत करो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हम उसे पुलिस की सहायता से पकड़ लेंगे। गीता के पिता मिस्टर जगन्नाथ ने पुलिस को खबर दी और कुछ ही घंटे में पुलिस अशोक को पकड़ लेती है। सीता सही सलामत मिल जाती है। जब सीता को सच्चाई पता चलती है कि गीता उसकी जुड़वा बहन है और उसके असली माता पिता मिस्टर जगन्नाथ और ममता है, तो वो बहुत रोती है। मेरी बच्ची सीता, इतने सालों तक तू हमसे दूर रही। सीता, हमारी बच्ची। मेरी बहन सीता, तू इतने साल मुझसे दूर रही। मैं भी आप सबको पाकर बहुत खुश हूँ। और माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे अपने माता पिता से मुझे दूर क्यों कर दिया? सीता और गीता एक दूसरे के गले लग जाती हैं। मुझे माफ कर दे सीता, मुझे माफ कर दे। अब तू अपने परिवार के साथ खुश रह। मैं तुझे अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगी। मैं हमेशा के लिए चाह रही हूँ तुम कहीं नहीं जाओगी। जो हुआ बचपन में हुआ। मैंने बचपन से तुम्हें अपनी माँ माना है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती माँ। सीता अपनी माँ के गले लग जाती है क्योंकि लाजवंती ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। सीता को अपना असली परिवार मिल जाता है, अपनी जुड़वा बहन मिल जाती है और वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। निधि और सुनिधि दोनों जुड़वा बहनें थीं। बचपन से ही दोनों में बहुत प्यार था। एक दूसरे के साथ रहना, खेलना, हंसना, बातें करना, पढ़ाई भी एक साथ करना, एक से कपड़े पहनना, एक साथ तैयार होना। उन दोनों की जोड़ी को देखकर मोहल्ले और रिश्तेदारी के लोग बहुत तारीफ करते थे। पर स्कूल में उन दोनों को लेकर थोड़ी परेशानी चल रही थी, जिसके लिए उनकी क्लास टीचर उनके पेरेंट्स से बात करना चाहती थी। निधि, सुनिधि, कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो अपने मम्मी पापा को बोल देना। ओके मैम, हम बोल देंगे। निधि और सुनिधि दोनों स्कूल के गेट से बाहर आ जाते हैं, पर सुनिधि निधि से कहती है, निधि, तुम मम्मी पापा को पेरेंट्स मीटिंग के बारे में बिल्कुल भी मत बताना। मुझे पता है मैम मम्मी पापा से हमारी क्लास अलग करने की बात कहेंगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर हम दोनों की क्लास अलग अलग हो गई तो हम दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, मैं मम्मी पापा को कुछ नहीं कहूंगी और तुम भी मत कहना। निधि और सुनिधि अपने मम्मी पापा को टीचर पेरेंट्स मीटिंग के बारे में नहीं बताती, पर एक दिन उनकी क्लास टीचर उनकी मम्मी को मार्केट में मिल जाती है और पेरेंट्स मीटिंग की बात करती हैं। तब उनकी मम्मी को पता चलता है कि काफी दिनों से टीचर उनसे मिलना चाह रही थी। आपको पता है इन दोनों की टीचर आज मुझे मिली थी, पर इन दोनों ने इसलिए नहीं बताया ताकि इन दोनों की क्लास अलग ना हो जाए। अभी तो दोनों छोटी हैं, बड़े होकर भी इन्होंने साथ रहने की जिद की तो। मम्मी, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। हाँ मम्मी, हम हमेशा साथ रहेंगे। कोई नहीं जानकी, बच्चियां हैं, बड़े होकर समझ जाएगी। वक्त के साथ दोनों बहनें बड़ी हो गईं। दोनों के लिए अच्छे घरों के रिश्ते आने लगे। निधि और सुनिधि के मम्मी पापा चाहते थे कि दोनों के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए। निधि एक स्कूल में टीचर थी, जबकि सुनिधि एक बैंक में नौकरी करती थी। दोनों के लिए अच्छे रिश्ते आ रहे थे, पर निधि और सुनिधि दोनों ही हर रिश्ते के लिए मना कर देती थी। क्या हुआ निधि? लड़का बहुत अच्छा था, फिर तुमने रिश्ते के लिए मना क्यों कर दिया बिटिया? बस ऐसे ही, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सब जानता हूँ, ये तुम दोनों की चाल है, इसलिए तुम दोनों हर रिश्ता मना कर देती हो। ऐसे कैसे चलेगा जी? आप इन दोनों के लिए रिश्ते लाते रहोगे, दोनों मना करती रहेंगी। हेलो जी, बोलिए जी। ओह, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। मैं आपसे कल मॉर्निंग में बस स्टॉप पर मिलती हूँ जी। ओके ओके। क्या हुआ निधि, तुम इतनी खुश क्यों हो गई? किसका फोन था? अरे आज सुबह बस स्टॉप पर मेरा पर्स गिर गया था। मैं जल्दी में थी, मैंने ध्यान नहीं दिया और यहाँ घर आई तो ये सब हो गया, तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। वो मेरा पर्स एक है जिनका नाम सौरभ है, उनको मिल गया है। उन्होंने मेरे कार्ड्स पर मेरा नाम देख लिया था तो मुझे अभी भी कॉल किया है।
कल सुबह वो मुझे बस स्टॉप पर मिलेंगे तो उनसे मैं ले लूंगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ, वरना आजकल के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी का पर्स लौटा दे। अगले दिन निधि सौरभ से मिलती है। सौरभ उसे पर्स दे देता है। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। निधि को सौरभ का स्वभाव बहुत अच्छा लगता था। एक दिन सौरभ ने निधि से कहा, अब निधि, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद हो। सौरभ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। सॉरी, मुझे माफ करना। हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं पर शादी नहीं। पर निधि, कोई तो वजह होगी जिस कारण तुम मना कर रही हो। सौरभ, मैं वजह नहीं बता सकती। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। निधि सौरभ को प्यार तो करती थी, पर वो सौरभ से भी ज्यादा अपनी बहन सुनिधि को प्यार करती थी। निधि सौरभ से शादी के लिए मना कर देती है और घर आ जाती है। कुछ दिन से निधि बहुत उदास थी। सुनिधि ये सब देख रही थी। निधि, तुम मेरे लिए अपने प्यार को क्यों छोड़ रही हो? तुम सौरभ से शादी के लिए हाँ कह दो। नहीं सुनिधि, हम दोनों बहनों ने हमेशा साथ रहने का वादा किया था, इसलिए हम अगर शादी करेंगे तो उसी घर में करेंगे जिस घर में जुड़वा भाई होंगे। हम जुड़वा बहनें उसी घर में शादी करके जाएंगे। अपनी बेटियों की बात उनके माता पिता सुन लेते हैं। वो दोनों चिंता में पड़ जाते हैं। निधि और सौरभ को मिले कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन निधि अपने कमरे में उदास बैठी थी, तभी उसके फोन पर सौरभ का कॉल आता है। सौरभ, मैंने तुम्हें मना किया था ना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरी कुछ पर्सनल वजह है। निधि, मैंने तो तुम्हें इसलिए फोन किया है कि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं आज अपनी फैमिली के साथ लड़की देखने जा रहा हूँ। लड़की मुझे पसंद है और मेरी फैमिली भी उसे पसंद करती है। ओह अच्छा, तुम्हें वो लड़की पसंद है? चलो, अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, बाय, रखता हूँ। निधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी मम्मी आवाज लगाती हैं, निधि बेटा, सुनिधि कब की तैयार हो चुकी है। बुआ जी के घर फंक्शन शुरू हो जाएगा और हम देर से पहुंचेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ, मेरा जाना क्या जरूरी है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। निधि देख यार, पहले ही ये साड़ी बांधकर मैं दुखी हो चुकी हूँ, ऊपर से तू ड्रामे मत कर। जल्दी से तू भी ये साड़ी पहनकर तैयार हो जा। निधि और सुनिधि फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। तभी उनके पापा किसी के साथ घर में एंट्री लेते हैं। आइए आइए भाई साहब, आओ बेटा। और आप सबको घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? निधि देखती है उसके सामने सौरभ और उसकी फैमिली खड़ी है, पर सौरभ के साथ हूबहू उसका हमशक्ल एक और लड़का भी खड़ा था जो बिल्कुल सौरभ का जुड़वा लग रहा था। अंकल, ये मेरा जुड़वा भाई गौरव है, कल ही लंदन से वापस आया है। अच्छा अच्छा, जिनके बारे में तुमने बताया था। हाँ हाँ, नमस्ते अंकल। भाई साहब, हमें तो अपने दोनों बेटों के लिए जुड़वा लड़कियां मिल जाएंगी, ये हमने कभी सोचा नहीं था। बिल्कुल जी, दोनों बच्चियां कितनी प्यारी है। सौरभ बेटा, इनमें से निधि कौन है, मिलवा दो। अब तक निधि और सुनिधि कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। बुआ जी के घर फंक्शन में जाना तो एक बहाना था, और सौरभ ने जो फोन किया था कि वो लड़की देखने जा रहा है, सच तो ये था कि वो लड़की निधि ही थी। निधि सुनिधि के पिता सब कुछ बताते हैं। एक दिन निधि के फोन पर सौरभ का फोन आया था। उस समय निधि वहां नहीं थी। निधि के पापा ने सौरभ का फोन उठा लिया था, तब इस बारे में कि निधि और सुनिधि जुड़वा बहनें हैं और वो जुड़वा भाइयों से ही शादी करना चाहती हैं। सौरभ को इस बारे में पता चला, और चांस की बात यह थी कि सौरभ और गौरव भी जुड़वा भाई थे। पर सौरभ और गौरव ने ऐसा नहीं सोचा था कि वो दोनों जुड़वा बहनों से शादी कर पाएंगे, पर शायद उन दोनों के संजोग ऐसे ही लिखे थे। सब लोग इस रिश्ते से बहुत खुश होते हैं। निधि और सुनिधि दोनों बहनें गले मिलती हैं। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक ही मंडप में निधि और सुनिधि दुल्हन बनती है और धूमधाम से दोनों जुड़वा बहनों की शादी दो जुड़वा भाइयों से हो जाती है।